जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BS2 में। साथियों, आज का जो वीडियो है खासकर बीएससी वालों के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको बीएससी 5th सेमेस्टर में पढ़ना होता है जूलॉजी मेजर माइनर में, ठीक है। ये आपका जूलॉजी का एक प्रकार से सेकंड पेपर है बीएससी में। एक प्रकार से बीएससी हो चाहे बीए हो, आपका 5th सेमेस्टर में एक प्रकार से हर सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने जो है फर्स्ट पेपर जूलॉजी का सॉल्व करा दिया। आज का हमारा जो जूलॉजी का बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का सेकंड पेपर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है डाइवर्सिटी ऑफ द कॉर्डर एंड द कॉम्परेटिव एनाटॉमी, ठीक है। इसका आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसके लिए जो है पूरे 75 नंबर का आपका लिखित क्वेश्चन है, खासकर लिखित वालों के लिए है, ठीक है। आपके सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके सभी यूनिवर्सिटी के जो पेपर लगा हुआ, आपके दिसंबर में ही सभी यूनिवर्सिटी के पेपर लगभग आपके होने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपका जो सेक्शन ए में आपको खंडा यानी कि सेक्शन ए में आपको पूरे 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको सभी करना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है किसी में क्वेश्चन 5 ही देखने को मिलेंगे, किसी में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन अलग जो आपका सब्जेक्ट होगा यही होगा और इसके अंदर आपको जूलॉजी में यही पढ़ना होता है, इसलिए जो आपका क्वेश्चन होगा सेम वही होगा, ठीक है। तो सभी यूनिवर्सिटी के वाले बच्चों इसको ध्यान देंगे। सभी यूनिवर्सिटी के लिए खासतौर पर यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सेक्शन ए से देखेंगे। सेक्शन ए से आपको क्या करना है, सेक्शन ए से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाने, सभी जो प्रश्न है आपको करना होगा और सभी प्रश्नों का एक प्रकार से अधिकतम शब्द सीमा है 50 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। तो इसमें सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 3 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 10 × 3 यानी आपको जो है 30 अंक मिलेंगे सेक्शन ए की तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन ए का यानी कि खंडा का आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो है एक प्रकार से बेलोनोग्लोसिस, ठीक है, बेलोनोग्लोसिस की व्यवस्थित स्थिति क्या होती है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ द बेलोनोग्लोसिस की जो एक प्रकार से व्यवस्थित स्थिति होती है इसके बारे में लिखना है, ठीक है, 50 शब्दों में। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो है इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन क्या होते हैं। यह जो प्रश्न एक प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है सेक्शन ए से कि जो है एक प्रकार से ह्यूमरस बोन ऑफ द मैमल, ठीक है, एक प्रकार से जो स्तनधारी की ह्यूमरस हड्डी, स्तनधारियों की ह्यूमरस हड्डी होती है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा एक प्रकार से है जो एक प्रकार से जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिश, यानी कि मछली के जो सामान्य लक्षण, ठीक है, मछली के सामान्य लक्षण के बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है सेक्शन ए से की जो है एक प्रकार से कि जो हैबिट एंड द हैबिटाट ऑफ बेलोग्लोसिस क्या, ठीक है, यानी कि जो बेलोनोग्लोसिस का स्वभाव एवं जो वास स्थान है उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर एक प्रकार से 6वां पूछा गया था कि जो है ओरल हुड ऑफ द एम्प्रेक्सिस, यानी कि जो प्रकार से एम्प्रेक्सिस की जो ओरल हुड है उसके बारे में आपको लिखना होगा। यह जो प्रश्न, यह भी प्रश्न है आपका जूलॉजी से ही सभी क्वेश्चन है, बाहर से नहीं आ रहे, जूलॉजी से ही है, ठीक है, जंतु विज्ञान से आपके सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह जो प्रश्न है एक प्रकार से कहीं कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जो है नेम ऑफ द किरनाल नेम्स ऑफ द मैमल, ठीक है, यानी कि जो है स्तनधारियों में जो है किरनाल नर्व के नाम लिखे, ठीक है। स्तनधारियों में जो किरनाल नर्व होते हैं उसके बारे में आपको उसके जितने भी नाम होते हैं उसको लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से जो है 8वां है कि जो है एक प्रकार से आर्किटियोरिक्स, ठीक है, आर्कियोरिक्स के बारे में लिखना है, आर्कियोरिक्स के बारे में पूरे 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। यह जो प्रश्न ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 9वां है सेक्शन ए से कि जो है टाइगर बाघ, ठीक है, बाघ के बारे में लिखना है, ठीक है। जूलॉजी आपका जंतु विज्ञान है, ठीक है, तो इसलिए आपको सभी जो क्वेश्चन है जूलॉजी से ही आपके जंतु विज्ञान से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है सेक्शन ए से कि जो है चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ जो पक्षी होती है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। यह भी प्रश्न एक प्रकार से आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड है, ठीक है। फिर आपका जो है अगला सेक्शन है, हर बार की तरह आपका अगर 3 खंडों में विभक्त होगा। सेक्शन ए आपका हो चुका है, सेक्शन बी, ठीक है, यह आपका सेक्शन बी यानी कि खंडवा यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कहा गया कि आपको जो एक प्रकार से जो है किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। आपको 7 से 8 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे अपने उत्तर पुस्तिका पर, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका अधिकतम सीमा है 200 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है और इसके लिए जो एक प्रकार से 6 अंक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए निर्धारित है, यानी कि 6 × 4 आपको 24 अंक मिलेंगे सेक्शन बी की तरफ से, ठीक है। चलिए देखते हैं सेक्शन बी का आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था
कि जो है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर ऑफ द बर्ड, यानी कि जो पक्षियों के जो सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, पक्षियों के एक प्रकार से सामान्य लक्षणों का वर्णन करना है, पूरे आपको 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा और सीरियल नंबर जो है एक प्रकार से तीसरा। क्या पूछा गया कि जो है एक प्रकार से राइट कॉमन ऑफ द जूलॉजिकल नेम ऑफ 6 जो पैलासोनिक स्नेक्स, यानी कि जो है 6 विषैले सर्पों के सामान्य जंतु वैज्ञानिक। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से 6 सांपों के आपको सामान्य नाम और एक प्रकार से उनका जो वैज्ञानिक नाम होता है, जंतु वैज्ञानिक नाम, उसको भी साथ में लिखना है। ठीक है, यह भी प्रश्न एक प्रकार से आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको भी देख के जाइएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सेक्शन बी की तरफ से और सीरियल नंबर जो है चौथा, कि जो है नियोटेनी क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी की तरफ से, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, सीरियल नंबर जो है आपका 5वां है। क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द इंटेलिमेंट, ठीक है, एंड इन द फंक्शन इज द कॉर्डेट, यानी कि जो है त्वचा क्या होता है और जो कार्डेट में इसका कार्य बताइए। ठीक है, त्वचा क्या होता है तथा जो कार्डेट होता है उसमें इसके कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है सेक्शन बी की तरफ से और सीरियल नंबर जो है आपका 6वां। ठीक है, कि जो है एक प्रकार से आपके द्वारा अध्ययन किए गए पक्षी एवं स्तनधारियों की जो प्रकार से अंश मेखलाओं का तुलनात्मक विवरण दीजिए। ठीक है, स्तनधारियों के पक्षी के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, पूरे आपको एक प्रकार से 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ऊपर 6वां है और सीरियल नंबर जो है आपका 7वां है। क्या पूछा गया कि जो नर पक्षी अथवा यौन स्तनधारियों के मूल अंगों का उचित एक प्रकार से चित्र सहित वर्णन करें। ठीक है, सचित्र सहित, यानी कि जो नर पक्षी होते हैं और नर स्तनधारी जो होते हैं दोनों के बारे में। ठीक है, आपको लिखना होगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से 7वां है, सीरियल नंबर 8वां है। क्या पूछा गया है कि जो है एक प्रकार राइट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एप्स एंड द मैमल विथ एग्जाम्पल, यानी कि जो है एवीज एवं स्तनधारियों के उदाहरण सहित सामान्य लक्षण लिखे। ठीक है, एवीज एवं स्तनधारियों के एग्जाम्पल सहित आपको इसके जो सामान्य लक्षण होते हैं उसको भी लिखना है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न एक प्रकार से जो है आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एक बार परीक्षा में जाने से पहले इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, फिर आपका जो है अगला सेक्शन है सेक्शन सी, यानी कि एक प्रकार से कहें तो खंडसार, जिससे आपको एक प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या होता है, इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है 10.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आपको टोटल जो है 21 नंबर मिलेंगे सेक्शन सी की तरफ से। ठीक है, और आपकी जो अधिकतम शब्द सीमा होगी सेक्शन सी के प्रत्येक क्वेश्चन की 500 शब्द। ठीक है, 500 शब्दों से आपको ज़्यादा नहीं लिखना, 500 शब्द आपको लिखना है सेक्शन सी में प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है। ठीक है, तो देखते हैं आपका सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि सीरियल नंबर आपका 9वां है, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। क्या पूछा गया कि यूरोकार्डेटा वर्ग के जो है सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा जो है इसका वर्गीकरण गुणों एक प्रकार से तथा उपयुक्त उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, वर्गीकरण गुणों तथा उपयुक्त उदाहरण सहित लिखना है। पूरे आपको 500 शब्दों में ये उत्तर देना है। तो यह भी प्रश्न एक प्रकार से यूरोकार्डेटा है, तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आपको सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन बता रहे जिसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन सी से और सीरियल नंबर जो है आपका 10वां है। क्या पूछा गया है कि जो एक प्रकार से जो है डिस्क्राइब द एलिमेंटली ऑफ द कैनाल ऑफ द फीडिंग मैकेनिज्म इन द एक प्रकार से हर्डमानिया। ठीक है, कि जो हर्डमानिया का आहार नाल एवं भोजन क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, हर्डमानिया का जो आहार नाल होता है और उसकी जो भोजन क्रिया विधि होती है दोनों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न एक प्रकार से आप लोगों की परीक्षा में महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपका 10वां का ये क्वेश्चन एक प्रकार से और करके दिया है, मतलब 8वां है, चाहे आप इसको करिए 10वां करिए या फिर इसको करिए, इसको के स्तनधारियों के दंड विन्यास। ठीक है, दोनों में से आपको एक ही करना है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से तीसरा है, सीरियल नंबर जो 11वां है सेक्शन सी की तरफ से, कि राइट एंड एसे ऑन द एक प्रकार से माइग्रेशन ऑफ द बर्ड, यानी कि पक्षियों के प्रवसन पर निबंध लिखे। ठीक है, पक्षियों के प्रवसन के पर निबंध लिखना आपको छोटा सा। यह भी प्रश्न एक प्रकार से आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है
सेक्शन सी की तरफ से कि जो है राइट एंड एस्से ऑन द एक प्रकार से पिक्चुरिटी ग्लैंड, ठीक है, यानी कि जो है पीयूष ग्रंथ पर निबंध लिखे, ठीक है, पीयूष ग्रंथि पर आपको निबंध लिखना पूरे 500 शब्दों में। यह भी एक प्रकार से जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी एक बार परीक्षा में जाने से पहले देख के जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए यह जो प्रश्न है हमने बताया, हर यूनिवर्सिटी के लिए यह आपका महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आवर यूनिवर्सिटी का जो है आपको 15-16 में पेपर होने वाला है, और आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है, और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का, सभी यूनिवर्सिटी के आपकी दिसंबर में ही पेपर लगे हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग की तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिएगा, पेपर कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।